हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेस। मैं सरोज कुमार। इसके पहले आप लोग को वर्ग 16 के बारे में पढ़ाए थे। आज वर्ग 16 का पार्ट 2 है। वर्ग 16 में हम बहुत आप लोग को बता दिए थे। आज हम इसमें बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। जैसे में ऊपर से नीचे जाने पे या नीचे से ऊपर जाने पे, तो अगर चर्चा चलेगी ऊपर से नीचे की, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है और क्या घटता है। या आपसे कह सकता है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर जाने पर क्या घटता है और क्या बढ़ता है। तो देखिए बताते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे परमाणु भार, क्वथनांक, द्वरणांक, परमाणु त्रिज्या, आणिक त्रिज्या, ये सब यानी कि ऊपर से नीचे आने पे ये सब बढ़ता है। ये सब क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि अगर हम चर्चा करें इसमें, अगर हम बताएं कि सबसे ज्यादा परमाणु भार किसका होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? पोलोनियम का। और सबसे कम किसका होता है? इसमें तो सबसे कम होता है ऑक्सीजन का। ठीक। उसके बाद अगर क्वथनांक की बात करें, आपको अगर ऑप्शन में आए कि ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है, तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं कि क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी बढ़ता है। द्वरणांक, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, यानी सब में क्या होती है? वृद्धि होती है। जबकि इसी की चर्चा अगर हम करें कि ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या चीज में कमी होती है, तो आपको हम बता देते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर कमी होती है विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता और अधात्विक गुण में कमी आती है। अधात्विक गुण में क्या आती है? कमी आती है। अधात्विक गुण में कमी आती है। अब इसमें हम आपको बता दें कि कहीं भी अगर आपसे चर्चा करें कि सबसे ज्यादा विद्युत निरपेक्षता किसका होता है, तो सबसे ज्यादा होता है ओजोन का। इसके बाद किसका होता है? सल्फर का। इसके बाद किसका होता है? सेलेनियम का। इसके बाद किसका होता है? टेरेनियम का। इसके बाद होता है पोलोनियम का। यानी सबसे कम अगर विद्युत निरपेक्षता होता है तो पोलोनियम का, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का। सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी किसका होता है? ऑक्सीजन का। और सबसे कम किसका होता है? पोलोनियम का। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से, इसको मिस्टेक मत कीजिएगा, पूरी बढ़िया से इसको पढ़िएगा। आगे हम इसमें बता रहे हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसके पहले एग्जाम में पूछा हुआ था कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्यों? तो पहले हम समझ लेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर आने पर इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इनके बाहतम सेल की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटते जाता है, यानी कि कम होते जाता है। आगे चलते देखते हैं क्वेश्चन है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्यों? तो देखिए, ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण इसका घनत्व अधिक होता है। अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अतः इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। जबकि सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण इसका घनत्व कम होता है, और इसका घनत्व कम होता है, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। अतः इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसके पहले पूछा हुआ क्वेश्चन से कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है ऑक्सीजन से, क्यों? तो एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, इसको याद कीजिएगा माइंड में। उसके बाद आगे हम फिर चर्चा करते हैं आयनन एंथैल्पी से एक क्वेश्चन पे, क्योंकि आयनन एंथैल्पी का एक क्वेश्चन है। इसके पहले पूछा हुआ है कि आयनन एंथैल्पी, यानी क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग 15 का आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? या कम होता है, क्यों? ये सब पे अभी हम तुरंत चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो अब हम
चर्चा कर लेते हैं आयनन एंथैल्पी पर। अभी हम बताएं कि आयनन एंथैल्पी, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग 15 का आयनन एंथैल्पी अधिक होता है वर्ग 16 से क्यों। या आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी अधिक ऑक्सीजन से क्यों होता है। तो आप इसको सुन सकते हैं या समझ सकते हैं कि वर्ग 15 का अंतिम यानी वर्ग 15 का 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP3, यानी कि इसका जो P कक्षक होता है वो अर्धपूर्ण भरा होता है और यह अधिक अस्थायी होता है। यही कारण है कि इसका क्या होता है कि आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। जबकि वर्ग 16 की बात किया जाए, वर्ग 16 की बात किया जाए तो इसका होता है NH2NP4 अभी, यानी कि इसका P कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको क्या करना पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ता है अपना अस्थाई बनाने के लिए, अतः इसका कम होता है। अगर हम चर्चा कर ले ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का भी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3, यानी कि इसका भी बाहरी कक्षक जो यानी P कक्षक होता है वो किस रूप से, पूर्ण रूप से अर्धपूर्ण भरा होता है, अतः इसका क्या होता है अधिक अस्थायी होने के कारण इसका आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। जबकि ऑक्सीजन का होता है कि NH2 और NP4 इसका पूर्ण रूप से भरा नहीं होने के कारण इसका क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ता है, तब यह अस्थाई में आएगा, इसी के चलते इसका कम होता है। आगे हम आप लोग को बता देते हैं कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता इसमें सबसे अधिक होता है, लेकिन पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता अगर तत्व कहे तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद अगर दूसरा कहे तो ऑक्सीजन ही है। हाँ, वर्ग 15 के अपेक्षा वर्ग 16 का विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है। अब हम आप लोग को बता देते हैं कि इसकी क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पे हम चर्चा करते हैं वर्ग 16 के। तो वर्ग 16 में ऑक्सीकरण अवस्था 2 रूप से दर्शाता है। वर्ग 16 ऑक्सीकरण अवस्था 2 रूप से दर्शाता है, यानी कि एक होता है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरा होता है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। इस पर थोड़ा समझना है, इस पर थोड़ा सा दिमाग देना है। अभी हम इसको लिखते हैं, आपको फिर बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऑक्सीकरण अवस्था पे चर्चा कर रहे थे कि 2 प्रकार, वर्ग 16 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एक ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरा होता है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। बाकी मत देखो 1 मिनट में। सबसे पहले अब हम कहते हैं कि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कैसे होता है। तो ऑक्सीजन अपने यौगिकों में -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। -2 क्या दर्शाता है? -2। जैसे चलते हम दिखाते हैं H2O। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए इसके पहले हम बता चुके हैं कि जिसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको X मानते हैं। जैसे में हाइड्रोजन का होता है +1 तो 2 का +2, ऑक्सीजन का निकालना +X बराबर 0, यानी कि +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा X बराबर -2। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? -2। अगर हम यही चाहते हैं, इसमें कुछ अपवाद होते हैं, ऑक्सीजन में भी कुछ यौगिक अपवाद होते हैं। जैसे अगर हम O3 O2 इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है बाबू? 0। इसका क्या होता है? 0। जैसे चर्चा कर लेते हैं, मान लीजिए O3 का ही निकालना है तो 3x मान लीजिए तो कुछ है नहीं, अब बराबर 0, तो x बराबर 0/3 यानी कि 0। आगे चलते हैं कि एक और होता है H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। जैसे चर्चा करते देख लीजिए, इसमें -1 होती है। कैसे होता है इसको थोड़ा निकाल कर हम लोग समझेंगे। हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था 1 होता है तो 2 का +2। इसके पहले हम निकालना क्लास में निकालने के लिए बताए हैं। और जिसका निकालना हो तो उसको x मानते हैं। तो कोई यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 2 तो 2x बराबर 0, यानी कि x बराबर इधर से जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर 2/2 -2 यानी कि -1। यहाँ पे -1 इसका आ गया। अब हम चलते हैं कि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कैसे होता है। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की हम चर्चा कर देते हैं कि OF2 में केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन दिखाता है, इसके अलावा सभी में ऋणात्मक और शून्य दर्शाता है। ऑक्सीजन सिर्फ OF2 में ही धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसके अलावा किसी में नहीं। इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बनाकर। जैसे में ऑक्सीजन को हम लोग x मानते हैं और एक फ्लोरीन का होता है -1 तो 2 का -2 बराबर 0।
अगर हम ऑक्सीजन की करें तो यहाँ पे 1 से बराबर माइनस जाएगा, उधर तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि सिर्फ OF2 में ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है धनात्मक। इसके अलावा वर्ग 16 के सभी तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वह होता है +2, +4 और +6। अभी हम आपको बताते हैं अपरूपता के बारे में। किसके बारे में? अपरूपता के बारे में। अपरूपता देखिए, वर्ग 16 के सभी सदस्य, यानी कि वर्ग 16 के सभी सदस्य अपरूपता दिखाते हैं। अपरूपता दिखाते हैं जैसे ऑक्सीजन दिखाता है O3, यानी कि ओजोन में दिखाता है। ऑक्सीजन किस में दिखाता है? O3, यानी कि O2 O3 में बदलता है। आगे चलते हैं कि गंधक यानी कि सल्फर। गंधक जो होता है, गंधक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे में ऑर्थोरंबिक गंधक, मोनोक्लिनिक गंधक। आगे चलते हैं हम सेलेनियम में, तो सेलेनियम और टेलेनियम धात्विक गुण और अधातुक अपरूपता दिखाते हैं। जबकि अगर हम पोलोनियम की चर्चा करें तो पोलोनियम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, पोलोनियम भी होता है अल्फा पोलोनियम और एक होता है बीटा पोलोनियम। अल्फा पोलोनियम और बीटा पोलोनियम ये दोनों होते हैं, ये सभी के सभी यौगिक अपरूपता दिखाते हैं। अब हम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको हम समझा रहे हैं, आपको यही से टिक मारना, उसके बाद घर पे सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। ठीक, ऑक्सीजन अपने ही ग्रुप के किसी भी तत्व से यौगिक जब बनाता है तो उसमें सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम इस सब का ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है +4। इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +4। अब हम अपरूपता पर दिखाते हैं आप लोग को। अपरूपता में होता है कि सभी के सभी अपरूपता दिखाते हैं, ये हम पहले बताए हैं। आगे चलते हैं, हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस में जैसे कहेगा कि निम्न में सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है? क्वथनांक किसका है? ऑप्शन में है, ए में आपका है सल्फर, बी में है पोलोनियम, सी में है ऑक्सीजन और डी में आपका हो गया है सेलेनियम। अब इसमें क्या होगा? इसमें पोलोनियम होगा, क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और अधात्विक गुण में क्या होती है? कमी होती है। जबकि ऊपर से नीचे आने पर, यानी पोलोनियम से ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर आने पर आपके परमाणु द्रव्यमान, आयनिक त्रिज्या, परमाणुविक त्रिज्या, क्वथनांक और द्वनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक होता है पोलोनियम का, यानी सबसे नीचे है। तो क्वथनांक की बात किया तो पोलोनियम क्या हुआ? सही हुआ। आगे एक और बात सुन लीजिए, कभी भी ऊपर नीचे की चर्चा चलेगी तो समझिए कि चर्चा चल रही है वर्ग की। जब भी ऊपर नीचे की चर्चा चलेगी तो समझिए कि वर्ग की चर्चा चल रही है। जब भी दाएं बाएं की चर्चा चल रही है तो समझिए कि चर्चा किसका चल रहा है? ये चल रहा है आवर्त का। ठीक, आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है, जबकि आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। इसको ना भूलना चाहिए। जब भी ऊपर नीचे की बात चले तो समझिए कि वर्ग की चर्चा चल रही है, जबकि कभी भी अगर दाएं या बाएं की बात चले तो समझिए कि आवर्त की चर्चा चल रही है। ठीक, आगे आप लोग इसमें जो भी है डिफ़िकल्ट आप इसमें से समझिए और पढ़िए। जो जहाँ दिक्कत होगा उसको कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।